नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इन दिनों लगातार बिहार में विशेष राज्य दर्जा की मांग को लेकर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी साथ ही साथ जो महागठबंधन के नेता है वो इस मांग को लगा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में बीजेपी और जदयू आमने सामने, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं, लगातार आप लोग विशेष राज्य दर्जा की मांग करें, लेकिन बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि ये तो बंद हो चुका है, अब तो विशेष राज्य का दर्जा मिल ही नहीं सकता, ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। कैसे बंद, क्यों बंद होगा भाई? रघुराम राजन कमेटी की 9 अनुशंसाएं थी। उन अनुशंसाओं में यह माना गया है कि बिहार समेत अन्य 9 राज्य के बारे में ये पिछड़े राज्य हैं। ब्रिटिश काल से मैंने आज बताया है कि पक्षपात हमारे साथ हुआ है, तो बिहार को चाहे तो स्पेशल कैटेगरी दिया, स्पेशल स्टेटस दीजिए। गुजरात में 32 जिला में 9 जिले को मिला हुआ है, और वहाँ सरदार सरोवर डैम बना सुखाड़ के चलते, और हम बाढ़ सुखाड़ झेलेंगे। बाढ़ का इलाका है, पूरा कोसी का इलाका है, नेपाल के चलते हम त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, 1,25,27,000 हेक्टेयर मोकामा बढ़िया टाल का इलाका है, वहाँ पानी का प्रवेश निकलना और प्रवेश करना ये समस्या बन जाती है। तो आप भाई कुछ करिएगा ना भाई। जब ऐतिहासिक रूप से आप पीछे, और बीजेपी मानती रही है। रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट 2011 में आया, उसके बाद 2015 का चुनाव था ना, तो 15 के चुनाव में कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, और आप कह रहे हैं कि हम पैकेज दे। कौन पैकेज भाई? भाई कौन पैकेज आप दे रहे हैं? जो पैकेज 1,25,000 करोड़ का था, जो उसमें रीपैकेजिंग 1,03,000 करोड़ का है, अब तक योजना की स्थिति क्या रही है बताइए ना। नीरज जी, बीजेपी के जो नेता है वो साफ तौर से इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। कह रहे हैं कि 18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, 15 साल लालू यादव मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो बड़े पद पे थे, मंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं मांग उठाए? कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं ले लिया आप लोगों ने? अरे भाई, हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि आप सरकार में नहीं थे साथ में, तो विधानमंडल में ज्ञान आपको नहीं हुआ था? नरेंद्र मोदी को ज्ञान नहीं था? रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैसे बोला? कैसे देश का प्रधानमंत्री कह सकता हो गलत बात कि नहीं हम आपको देंगे? ये क्या तर्क है? पहले बिहारी बनिए ना, तब भाजपाई बनिए, जदयू बनिए, राजद बनिए, कांग्रेसी बनिए। इस पर भी उनका बयान आ चुका है। कह रहे हैं कि बिहारी पहले, भाजपाई बाद में। बिहार के काम के लिए, मान सम्मान के लिए काम करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जो काम हो रहा है, सड़क बना देना, बिजली दे देना, पानी देना, ये सिर्फ विकास नहीं होता है। विकास के जो भी काम है नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा मदद किया जा रहा है, तब बिहार आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने तो कहा था कि 2022 तक हर गरीब के माथे पर छत रहेगा, तो 94 लाख कैसे निकल गए? जिस जाति गणना की सहमत है, 94 लाख परिवार है जिसके जिसके छत नहीं है जिसके पास। तो नरेंद्र मोदी का वायदा का क्या हुआ? ये तो अपने ही जाल में अपने फंसते जा रहे हैं भाई। मोदी जी ने कहा था ना कि 2022 तक हर गरीब के माथे पर छत रहेगा, और 94 लाख परिवार ऐसा निकला बिहार में जिसके माथे पर छत नहीं है। परेशानी दूसरी बात की है भाजपा को। परेशानी यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो कहते हैं सो कर देते हैं। अब तो कह चुके हैं कि 2 लाख रुपया उस गरीब के खाते में डालेंगे, तो लोग पूछेगा कि 15 लाख। तो भाजपा डर गई है कि 94 लाख परिवार को 2 लाख कहीं खाता में दे दिए, हम किसी का बोहनियो नहीं किए हैं, तो सवाल इसके चलते भाजपा परेशानी में है। नहीं तो भाजपा यह बोले ना भाई, जब जाति गणना का श्रेय आप ले रहे हैं, जाति सर्वे का श्रेय आप ले रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस का श्रेय क्यों नहीं ले लेते हैं? इसमें क्या परेशानी है? अब गुजरात के 9 जिलों को क्यों मिलेगा? आर्टिकल 370 को आप खत्म करते हैं, आर्टिकल 371 को क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं? आप खत्म करिए। अभी भी विकास बचा हुआ है क्या? जिस गुजरात मॉडल के नाम पर आपने वोट मांगा, गुजरात के 9 जिले को मिला हुआ है, आज भी महाराष्ट्र के 8 जिले को मिला हुआ है, तो बिहार ने कौन सा गुनाह किया है? बिहार बाढ़ सुखाड़ से झेल रहा है, बिहार को नहीं मिलेगा हक। उसी कानून के प्रावधान के तहत दीजिए, आप हमको भी दीजिए। सुशील मोदी कह रहे हैं कि बीजेपी की जब सरकार आएगी तो बिना विशेष राज्य दर्जा के ही बिहार का विकास होगा, बिहार के लिए काम। तो क्यों नहीं किए 16 साल में? 16 साल में नगर विकास आपके पास, एग्रीकल्चर का मैंने बता ही दिया आपको, श्रम संसाधन आपके पास, कौशल विकास विश्वविद्यालय बना दिए ना। वो दियारा में है कि गंगा जी में है? कहाँ है वो? कि वाल्मीकि नगर में है कि मोकामा टाल में बना है? ये कहाँ पर बना हुआ है जरा बता दें। रेलवे के प्रक्षेत्र में कौन योजना में भाई काम आप कहते हैं पैसा दे रहे हैं? कौन पैसा दे रहे हैं भाई? जीएसटी दे रहे हैं, कफन पर आप ले रहे हैं,
आटा पर ले रहे हैं, तो हमारा हक नहीं दीजिएगा आप? बिहार के बजट को लेकर भी कह रहे हैं कि 2,61,000 करोड़ का जो बजट है उसमें बिहार का सिर्फ 32,000 करोड़ है, बाकी सब केंद्र से सहायता मिलती है। केंद्र सहायता किस बात का? सहायता हमारा रेवेन्यू के अनुकूल मिलता है कि हमको अलग से कोई पैसा आप दे रहे हैं? कोई हमको बाढ़ के नाम पर दिया, अपने प्राकृतिक आपदा के नाम पर दिया, सुखाड़ के नाम पर दिया, कोविड के नाम पर दिया। कोविड में तो आपको दरिद्रता छाया हुआ था। जो कोविड से जिनकी दुखद मृत्यु, उनको 50,000 रुपये आप दे रहे थे, हम 4 लाख रुपया दे रहे हैं। तब पर भी नजर नहीं आता कि बिहार ने कौन सा काम किया है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, बिहार की जनता के हित की बात करेंगे। जदयू, बीजेपी या फिर तमाम जो महागठबंधन के घटक दल हैं वो अब आमने सामने हो रहे हैं। एक तरफ आप लोग हैं केंद्र को कोसते हैं, केंद्र जो है वो आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ा करिए। बिहार की जनता क्या करेगी? बिहार की जनता का कैसे भला होगा? नहीं, बिहार की जनता का भला यही होगा कि अगर बिहार की जनता को यह लगता है कि हमारे गांव का विकास हुआ है, अगर बिहार को विकास के नए मापदंड पर स्थापित करना है, गरीबी, शिक्षा, असमानता में अगर आगे बढ़ना है, तो बिहार को विशेष सहायता, विशेष दर्जा का प्रावधान मिलना चाहिए। यह हर बिहारी को कबूल करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से लगातार बिहार में विशेष राज्य दर्जा की मांग उठ रही है, इसे लेकर नीरज कुमार ने साफ कहा। एक तरफ जहां बीजेपी ये कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, ये सिर्फ चुनावी स्टंट बताया है, तो वहीं अब बिहार की जनता से नीरज कुमार कह रहे हैं कि अगर जो बिहार का विकास चाहते हैं तो बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार की उन्नति हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।